तो हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करें गूगल समर ऑफ कोड के बारे में। तो यार गूगल समर ऑफ कोड एक गूगल की इंटर्नशिप है जो मई जून जुलाई में चलती है और इसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छा स्टाइपेंड मिलता है और साथ ही साथ एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिलता है। तो यार गूगल समर ऑफ कोड की तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आ रहा था। तो यार गूगल समर ऑफ कोड वैसे तो 3 मंथ्स का है, पर इसकी तैयारी हमें काफी पहले शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि गूगल समर ऑफ कोड में कंट्रीब्यूट करने के लिए हमें पहले से कुछ टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए। जैसे कि अब अक्टूबर चल रहा है, तो आप अक्टूबर में भी गूगल समर ऑफ कोड की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो यार कैसे शुरू कर सकते हो आप गूगल समर ऑफ कोड की तैयारी? बेसिकली आप कुछ टेक्नोलॉजीज लर्न करना शुरू कर सकते हो। लाइक अभी अक्टूबर चल रहा है, तो आप अक्टूबर से दिसंबर तक कुछ नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर कर सकते हो। लाइक 3 से 5 प्रोजेक्ट रिएक्ट जेएस के बना लो, रिएक्ट जेएस से वेबसाइट्स बना लो, और फिर 3 से 5 प्रोजेक्ट्स नोड जेएस के बना लो, नोड जेएस एक टेक्नोलॉजी सीख लो, और फिर इन दोनों को मिला के एक प्रोजेक्ट बना लो। तो आपके पास एक बड़ा प्रोजेक्ट भी तैयार हो जाएगा और साथ ही साथ आपको बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करने की आदत भी हो जाएगी। और फिर जब आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो आपको फिर जब आप दूसरों का कोड पढ़ोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा फेमिलियर महसूस करोगे, क्योंकि आप अपने जब अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे थे तो आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना चुके थे। तो इसलिए अगर आप गूगल समर ऑफ कोड में कोड देखोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा फेमिलियरिटी लगेगी, हाँ कि अब आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो थोड़ा थोड़ा। तो यार अक्टूबर से दिसंबर तक तो हमने लर्निंग में सिखा दिया। लाइक आप रिएक्ट जेएस सीख ली, आपने नोड जेएस सीख ली, या फिर आपने एंड्रॉइड सीख ली, या फिर फ्लटर डेवलपमेंट, या फिर ब्लॉकचेन सीख ली। ठीक है, तो यार अब दिसंबर के बाद क्या होता है कि आप दिसंबर जब आप टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, लाइक अक्टूबर से दिसंबर तक, तब साथ ही साथ आप गूगल समर ऑफ कोड की वेबसाइट पे जाके कुछ ऑर्गेनाइजेशन सर्च कर सकते हो जिसमें जिस टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड आप ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ सकते हो। यार अब ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? ऑर्गेनाइजेशंस ये होती हैं बेसिकली जैसे कुछ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं। लाइक कुछ जैसे आप मान लो रिएक्ट जेएस के कुछ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं, npm सुना होगा आपने, तो उसके कुछ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हैं जो ग्रेटर गुड के लिए होते हैं। लाइक ओपन फॉर ऑल द सोसाइटी, लाइक हाइपरलेजर है, वो एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। तो ये बड़ी बड़ी जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हैं, ये सारी कंपनीज गूगल के पास आती और अप्लाई करती हैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन, ताकि बच्चे उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करें, ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डेवलपमेंट हो सके। पहले 15 जनवरी को ये ऑर्गेनाइजेशन गूगल के पास आती है अपना प्रपोजल दिखाने कि ये हमारा प्रोजेक्ट है और आप प्लीज इसे सिलेक्ट करो। तो जब गूगल इसे सिलेक्ट कर लेता है, फिर अराउंड मार्च 21 के अराउंड ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस होने के बाद स्टूडेंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जो सिलेक्ट। पर एक आइडियल स्टूडेंट क्या करेगा? आइडियल स्टूडेंट दिसंबर से ही कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा ऑर्गेनाइजेशन में। आप एनालाइज कर सकते हो कि जो ऑर्गेनाइजेशन 9 साल से आ रही है या 3-4 साल से आ रही है, वो इस साल भी आएगी। आप देख सकते हो कि उसके प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट हैं, उनके प्रोजेक्ट में बग्स हैं, तो आप ऐसे आइडिया लगा सकते हो, हाँ ये प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है तो आई कैन हेल्प टू कंप्लीट देम, सो आई कैन कंट्रीब्यूट इन दिस कोड। आप मार्च 21 से, तो बेसिकली मार्च 21 से भी कर सकते हो, पर मैंने क्या किया था, मैंने दिसंबर से कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया था। बेसिकली सबसे पहला स्टेप आता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसको आप सिलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर काफी सारे कोड होते हैं। तो बेसिकली आपको सिलेक्ट करना होता है कि कौन से प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हैं। जैसे कि मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं, हम npm ले लेते हैं, तो उसमें वेबसाइट का काम भी चल रहा है और उसमें ऐप डेवलपमेंट भी चल रही है। मान लो, मेरे को मतलब ऐसी एग्जांपल ले रहे हैं, और मान लो कि फ्लटर डेवलपमेंट भी चल रही है, रिएक्ट डेवलपमेंट भी चल रही है, तो आप अपना टेक्नोलॉजी स्टैक चूज कर सकते हो उससे रिलेटेड, और आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी स्टैक पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, और उस रिपोजिटरी पे आप फॉर्क करके कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो मार्च 21 को जब ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस होती है, उसके बाद आप कंट्रीब्यूट करते हो मार्च 29 और मार्च 30 तक, और साथ ही साथ अपना प्रपोजल भी बनाते हो। और प्रपोजल में आप क्या डालते हो? एज ए रिज्यूमे मान लो प्रपोजल। आप प्रपोजल में टाइमलाइन डालते हो अपनी कि आप क्या क्या काम करोगे इन छुट्टियों में,
एक एक हफ्ते में कितना कितना काम करोगे, पूरी डेडलाइन एक्सप्लेन करते हो और आप प्रपोजल में डालते हो कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स करे हैं। तो जो भी आपने अक्टूबर से दिसंबर में प्रोजेक्ट्स करे होंगे वो आप उसमें डाल सकते हो कि हाँ मैंने ये प्रोजेक्ट्स करे हैं, आप इस लिंक पे जाके इनका कोड देख सकते हो। इससे उनको क्या आइडिया होगा, उनको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ आपको टेक्नोलॉजी स्टैक पे काम करना आता है। और फिर आप क्या कर सकते हो कि फिर ऐसे ही रिज्यूमे बना सकते हो धीरे धीरे, और फिर आप रिज्यूमे फाइनली सबमिट कर देते हो 30 सितंबर। आप फाइनली रिज्यूमे सबमिट कर देते हो 30 मार्च को। 30 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक वो डिसाइड करते हैं कि जितने भी बंदों के रिज्यूमे आए हैं किनको सिलेक्ट करना है। तो जिसने पुल रिक्वेस्ट मारी होती है, मतलब जिसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करा होता है गूगल जो उनकी रिपोजिटरी है, तो उसके सिलेक्ट होने के चांस इंक्रीज हो जाते हैं बहुत ज्यादा। मतलब वही सिलेक्ट होता है। बेसिकली रिज्यूमे का काम यही होता है कि आप अपना काम दिखा रहे हो, अपना पुल रिक्वेस्ट दिखा रहे हो कि जो जो आपने कंट्रीब्यूट करा है वो आप गूगल समर ऑफ कोड को दिखा रहे हो कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है कि आपको सिलेक्ट कर ले। तो फिर आपका मई से लेके जून तक इंटर्नशिप चलती है। तो अभी हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो यार अब हमने गूगल समर ऑफ कोड के बारे में तो जान लिया, तो यार अब ऑर्गेनाइजेशन कैसे चूज करनी है, तो यार इसके बारे में हम जानते हैं। तो यार वीडियो में दिख रहा होगा आपको कि ये वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको जाके सारी ऑर्गेनाइजेशन दिख जाती हैं जिन जिन ने भी पास्ट 10 ईयर्स में पार्टिसिपेट किया है गूगल समर ऑफ कोड में। तो यार हम 2020 में जाएंगे, पुरानी में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि जिनने पिछली बार पार्टिसिपेट किया होगा क्या पता उनमें कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करनी रह गई हो या फिर उनका कुछ काम रह गया हो, तो वो अगली बार भी पार्टिसिपेट करेंगे गूगल समर ऑफ कोड में। और क्या पता गूगल समर ऑफ कोड उनको अगली बार भी अप्रूवल दे दे, सेलेक्ट कर ले उन ऑर्गेनाइजेशन को। तो आप क्या कर सकते हो, तो जैसे 2020 की ऑर्गेनाइजेशन आ गई तो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हो और ऑर्गेनाइजेशन खोल के आप देख सकते हो कि किस किस चीज़ पे ये काम कर रही है। तो इसमें रिएक्ट, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, एंड्रॉयड एंड जावा। तो यार अगर मेरे हिसाब से इन पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने जब पार्टिसिपेट किया था गूगल समर ऑफ कोड में तो मैंने एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी एज ए पार्टिसिपेट किया था। पर मेरे हिसाब से अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखते हो, रिएक्ट जेएस सीखते हो, नोड जेएस सीखते हो, जावास्क्रिप्ट के इतने मतलब फ्रेमवर्क्स हैं, तो जावास्क्रिप्ट एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज है जो हर एक प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं यूज़ हो ही रही होगी, चाहे आप एपीआई ले लो या फिर फ्रंट एंड ले लो। तो मेरे हिसाब से आप जावास्क्रिप्ट सीखें अक्टूबर से दिसंबर में, और उस जावास्क्रिप्ट का ही प्रोजेक्ट ले लें। तो यार जावास्क्रिप्ट के हम प्रोजेक्ट ढूंढ सकते हैं यहाँ पे। तो यार आपको मिल ही जाएंगे लगभग जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट। ये देखो यार इसमें ऑस एशिया में भी तो आपको जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट मिल गया। तो यार इसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक तो आप इनका IRC चैनल ज्वाइन कर सकते हो, तो इसमें डाउट्स वगैरह ले सकते हो कि आपको इस कोड इंस्टॉलेशन करने में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सॉल्व कर सकते हैं जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे उस टाइम पे, या फिर जो भी मेंटर होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का। तो यार यहाँ पे आप स्टूडेंट देख सकते हो जो पिछले साल पार्टिसिपेट किया जिन्होंने ऑस एशिया में। तो यार कैसे आप इन स्टूडेंट्स पे रीच भी कर सकते हो थ्रू लिंक्डइन और गिटहब पे। आप उनकी रिपोजिटरी देख सकते हो कि कैसे कैसे कंट्रीब्यूट किया है, और उनसे सीख सकते हो कि किस किस मतलब टाइमलाइन का फॉलो किया उन्होंने, या फिर उनका प्रपोजल भी ले सकते हो बाय रीचिंग देम थ्रू मेल और लिंक्डइन। सो अपने टाइम पे मैंने मेल किया था जो पुराने अमाही के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पिछले साल कंट्रीब्यूट किया था। तो ये बड़े ही हेल्पफुल होते हैं, इन्होंने मेरे को हेल्प भी की थी। एक दो ने मेरे को अपना रिज्यूमे भेजा था और मेरे को बताया था कि कैसे कैसे रिज्यूमे लिख सकते हो आप, और कई बार गाइडेंस भी की थी कि जैसे दिसंबर में जब मैंने कोड इंस्टॉल किया था अमाई का, तो मेरे को कोड इंस्टॉल करने में दिक्कत आ रही थी। तो एक सीनियर थे जो अमाई में, उन्होंने बताया था कि आप इसको मेल करो और ये आपको बता देंगे, गाइड कर देंगे, और उन्होंने मेरे को एक API दी थी और उस API से मेरा एंड्रॉयड का कोड रन हो गया था। तो यार ऑर्गेनाइजेशन में आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चूज़ कर सकते हो। तो मैंने अपने टाइम पे अमाई में कंट्रीब्यूट करने की सोची क्योंकि मैं एंड्रॉयड स्टफ में था, पर अब तो मैं एंड्रॉयड छोड़ चुका हूँ, तो अभी मैं जावास्क्रिप्ट वगैरह एक्सप्लोर कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो यार जैसे कि आप देख सकते हो, तो यहाँ से आपको यार कोड मिल जाएगा। जैसे ये एमआई का कोड है,
तो यार ये अमाही की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अमाही की ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे कोड हैं, पर जब अमाही ने वहाँ पे डाले होंगे ना प्रोजेक्ट्स, जैसे जीसॉक में डाले होंगे कि ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुए हैं उनके, लाइक उनका एक एंड्रॉयड प्रोजेक्ट सिलेक्ट होता है, एक HDA वाला सिलेक्ट हो जाता है। तो जैसे कि मेरे को एंड्रॉयड आती थी, तो मैंने एंड्रॉयड का चूज़ किया। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने फोक कर लिया। तो फोक मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने फोक कर लिया, ये मेरी रिपोजिटरी में है। तो फोक कैसे करते हैं, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन लाइक दिस, इफ यू विल क्लिक ऑन दिस देन द प्रोजेक्ट विल गेट क्लोन्ड इन योर रिपोजिटरी एज ए फोक। तो मैंने फोक कर लिया ये प्रोजेक्ट, तो ये मेरी रिपोजिटरी में आ गया और यहाँ पे लिखा भी हुआ है फोक फ्रॉम अमाही एंड्रॉयड। तो यार गिटहब का भी ट्यूटोरियल बनाऊंगा मैं कि गूगल समर ऑफ कोड के लिए गिटहब कैसे यूज़ करें, तो वो एक अलग वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो यार और पुल रिक्वेस्ट वगैरह भी बताऊंगा। तो यार ये मैंने कुछ पुल रिक्वेस्ट मारी हैं। तो पुल रिक्वेस्ट में यार जनरली ऐसा होता है कि आप वीडियोस वगैरह डाल सकते हो ताकि जो कोड इंस्पेक्ट कर रहा है उसको पता लग जाए कि आपने यहाँ चेंज किया कोड का तो सही है कि नहीं, तो इसलिए वो मर्ज भी कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ सिंपल एनिमेशन डाली थी एंड्रॉयड का यूज़ करके और थोड़े बहुत क्रैश सॉल्व करे थे, तो उसने देख लिया और मेरा कोड मर्ज कर दिया थोड़ा बहुत रिव्यू करके। हाँ, ये थोड़े बहुत ड्रामे वगैरह करके रिव्यू कर दिया। तो ऐसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन चूज़ कर सकते हो यहाँ से। जैसे कि यार ये वाली होगी गैम्बिट, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दिया था ये वाला। तो यार यही था सब। बाकी गिटहब के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे, तो तब के लिए सी या। एंड यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहा यार कोई भी चैनल को। तुम्हारा भाई मेहनत कर रहा है यार तुम्हारे लिए, गूगल समर ऑफ कोड की वीडियो बना रहा है, अगली वीडियो भी आएगी, पर यार सब्सक्राइब करना जरूरी है चैनल को। तो यार सब्सक्राइब कर दो और टिल देन बाय बाय, सी या।